बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, इस्लामाबाद के G13 में कत्ल होने वाली 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ, उसके कत्ल की तफ्तीश के हवाले से आपके साथ डिस्कस करूं कि एक तो उसको मुलज़म जो उमर हयात उर्फ काका है, उसको गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है शनाख्त परेड के लिए। पुलिस ने तफ्तीश के हवाले से जो इक़दाम किए हैं वो आपको बताऊं कि एक तो उसकी वालदा, उसकी सना की फुप्पो जो थी, उनके बयानात कलमबंद किए हैं और पुलिस ने मौके से जो शवाहिद इकट्ठे की हैं उसमें कोई फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं और जो फायरिंग की गई थी सना यूसुफ पर, वहाँ से जो गोलियों के खोल बरामद हुए हैं वो भी पुलिस ने कब्ज़े में ले ली हैं। जो पिस्टल बरामद किया है, जो आला कत्ल है वो, और जो खौल बरामद हुए हैं उनको फोरेंसिक के लिए भिजवाया जा रहा है। इसके अलावा और मौके से जो शवाहिद पुलिस इकट्ठे कर सकती थी वो पुलिस ने इकट्ठे करके अपनी तफ्तीश का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। इस्लामाबाद पुलिस के जो अफसरान हैं, ख़ासकर IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी और जो CIA के अफसरान तफ्तीश कर रहे हैं इस केस की, उनका कहना ये है कि वो इस हवाले से एक मुकम्मल जामिया चलान मुरतब करेंगे और मुलज़म जो बिलाल उमर हयात उर्फ काका है, उसके ख़िलाफ़ ऐसा मजबूत चलान बनाकर अदालत में पेश किया जाएगा कि उसको करार वाकई सज़ा मिल सके। तो सना यूसुफ के कत्ल के हवाले से आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा कि जब सना यूसुफ का कत्ल हुआ उससे लेके अब तक लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की आरा दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि सना यूसुफ का उस लड़के से दोस्ती थी, उसके साथ ताल्लुकात थे, तो वो उसको इतनी जुर्रत हुई कि वो वहाँ तक, उसके घर तक पहुँचा। तो इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँ कि सना यूसुफ के पीछे वो लड़का को गुज़िश्ता 6-7 माह से पड़ा हुआ था और 6-7 माह से वो उसके कह लो कि फ़ैन के तौर पर उसने उससे रब्ता किया, उसको मैसेज किया और उसने, सना ने अगर उसका जवाब दिया तो उसने बतौर एक फ़ैन कह लें या उसका फॉलोअर कह लें, ये बनकर उसने सना यूसुफ के साथ अपना रब्ता स्टार्ट किया था और आहिस्ता आहिस्ता उसने उसके साथ अपना रवाबत बढ़ाने की कोशिश की और सना ने रूटीन में कह लें कि उसके बहुत से फॉलोअर्स हैं, उनको वो जवाब भी दिया करती थी। सना यूसुफ अपने दीगर फॉलोअर्स की तरह इसको भी जवाब दिया करती थी, इसकी तरफ से जो कोई पजीराई आती थी, जो कमेंट से किया करता था उसके जवाब दिया करती थी। कुछ ऐसा हुआ कि इनका आपस में कोई नंबर भी शेयर हो गया और व्हाट्सएप पर भी इन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी। अब जिस तरह से वो व्हाट्सएप पर रब्ता होता रहा, मैसेज वो करता था इसे, तो सना यूसुफ जो थी कभी इसके मैसेज का जवाब दे देती थी, कभी नहीं देती थी। लेकिन इसने जो अपना मुलज़म है उमर हयात उर्फ काका, इसने सना यूसुफ के रिस्पॉन्स को गलत सेंस में लिया और गलत सेंस में लेते हुए इसने कुछ और ही कंसिडर कर लिया। इसने कुछ और सोचना शुरू कर दिया। वो इसकी किसी बात का जवाब दे देती, हंसकर जवाब दे देती, तो ये समझता था कि शायद सना यूसुफ की इसके साथ दोस्ती हो गई है या इसके साथ वो सेट हो गई है, तो ये अपना जहन दूसरी तरफ, उल्टी तरफ लेकर चलना शुरू हो गया और इसने एक मद्दाह के तौर पर सना यूसुफ से रब्ता स्टार्ट किया, लेकिन ये अपने आप को या अपने जहन को गलत तरफ लेकर चलता रहा और इसने अपने ताल्लुक़ को सना के साथ और मज़ीद डेवलप करने के लिए, उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए इसने बहुत से झूठ भी सना से बोले। इसने ख़ुद को बहुत ही एक अच्छी और कह लें कि एक अमीर फैमिली के साथ इसने अपना ताल्लुक़ शो किया, उसको बताया, झूठ बोला और जिस दिन ये वक़ूआ होता है उससे कुछ 2-3 दिन पहले कोई 29 तारीख को सना की सालगिरह का दिन था और इसने व्हाट्सएप पर सना को सालगिरह के हवाले से मैसेज भी किया था और इसने सना को ये भी कहा था कि हम सालगिरह इकट्ठे मनाएंगे और मैं तुम्हारे लिए इस्लामाबाद आऊँगा, तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आऊँगा। अब दौरान तफ्तीश इसने मुलज़म ने उमर हयात ने जो बयान पुलिस को दिया है, उस बयान के मुताबिक इसका कहना है कि इसका सना के साथ रब्ता हुआ था और सना ने इसके साथ कमिट किया था
कि तुम सालगिरह वाले दिन जब आओगे तो आकर मुझसे रब्ता करना, हम फिर मुलाकात करके अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे। मुल्ज़म के बकौल मुल्ज़म के उसका ये कहना है, अब खुदा बेहतर जानता है कि इसमें कितना झूठ है कितना सच है। इसका कहना है कि जिस दिन सालगिरह थी उस दिन वो एक गाड़ी रेंट पर लेकर आया, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो रेंट पर लेकर इस्लामाबाद आया था। वो केक भी लेकर आया था, सना के लिए गिफ्ट भी लेकर आया था, और उसने एक होटल की बुकिंग भी करवाई हुई थी जहां पर उसने सना को साथ लेकर जाना था। बकौल मुल्ज़म के कि वो 9 घंटे तक सालगिरह वाले दिन सना को मुसलसल कॉल करता रहा, लेकिन सना ने उसका फ़ोन अटेंड नहीं किया। और अटेंड क्यों नहीं किया? सना मसरूफ़ थी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ। उसका सेलिब्रेशन डे था, उसका सालगिरह थी, तो वो वहाँ पर मसरूफ़ थी। रात जब लेट उसने सना ने इसके फ़ोन का जवाब दिया तो सना ने इसको समझाने की कोशिश की और उसको कहा कि पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं मिल सकती, तो तुम वापस चले जाओ। ये मुल्ज़म का कहना है इस तरह का। अब जितने भी बयान मुल्ज़म दे रहा है वो एक तो खुद को अपने लिए कुछ सिंपैथीज़ लेना चाहता है और अपने आप को मज़लूम ज़ाहिर करना चाहता है। वो ये ज़ाहिर कर रहा है, उसके बयानात से ये लग रहा है कि शायद वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे सना ने पे धोखे में रखा, मेरे साथ दोस्ती की, मुझे बुलाया, मेरे साथ कमिट किया, उसने मेरे साथ सालगिरह सेलिब्रेट करनी थी, मिलने का वादा किया था, और सालगिरह वाले दिन और भी कुछ बहुत सी कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी भी वो कह रहा है जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। तो अपने आप को एक मज़लूमियत का पार्ट जो है वो सुना रहा है कि जी मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं सना को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उस टाइम हालात ऐसे बन गए, मुझे गुस्सा इतना आ गया कि मैं दिल बर्दाश्ता हो गया, तैश में आ गया और मैंने फायरिंग करके सना को कत्ल कर दिया। अब लोग सवाल बहुत से उठा रहे हैं, सवाल बनते भी हैं अपना इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि उसको लड़के को सना के घर का इल्म कैसे हुआ और घर का नंबर उसको किस तरह से इल्म हुआ। फिर दूसरा सवाल लोग ये कहते हैं कि उसको मुल्ज़म को ये कैसे पता चला कि इस टाइम सना के घर के फैमिली मेंबर्स, उसके पेरेंट्स, उसका भाई घर पर मौजूद नहीं है। और अगर वो उसको ये भी पता लग गया कि घर पर मौजूद नहीं है और वो घर गया और उसने घर जाकर बेल दी, तो बेल दरवाज़ा खोलकर उसको अंदर क्यों बुलाया गया? और अंदर बुलाकर उसने जो सना के साथ गुफ्तगू की, सना के साथ कन्वर्सेशन की, इतनी जुर्रत कैसे हुई उसकी कि वो किसी के घर में जाकर किसी के साथ बैठकर गुफ्तगू करे? और सबसे अहम बात कि सना की फुप्पो की तरफ से जो एक बयान दिया गया, इनिशियली ये बयान आ गया था सामने उसकी फुप्पो की तरफ से कि उसने और सना के और मुल्ज़म के दरमियान जो कन्वर्सेशन हुई थी, उसमें कन्वर्सेशन का मतलब ये था कि सना उसको मुल्ज़म को ये कह रही थी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता कि मेरे घर में और यहाँ पर इर्द-गिर्द कैमरे लगे हुए हैं। ये सना ने उसको क्यों कहा? मुल्ज़म ने आगे से उसको क्या जवाब दिया? उसके बदले में सना ने उसको ये क्यों कहा कि भई तुम गुस्से में हो, गुस्सा कंट्रोल करो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तो ये बयान और जो गुफ्तगू और जो सवालात हैं वो जायज़ हैं, ठीक हैं सवालात वो। अब लोगों का ये कहना है कि शायद सना ने जो है उसको बुलाया था वहाँ पर, और जब बुलाया और मुल्ज़म की तरफ से कुछ ऐसा एक्ट किया गया जिसके लिए सना तैयार ना थी, राज़ी ना थी, उसको बुरा लगा, और उस दौरान इनकी कोई तल्ख़ी हुई तो मुल्ज़म ने पिस्टल निकाल कर फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। तो ये सारे सवालात जो हैं ये तफ्तीश के दौरान उठेंगे ज़रूर, और सारा कुछ सामने भी आएगा। लेकिन जो अब तक की तफ्तीश, पुलिस तफ्तीश है, उसके मुताबिक यही बात सामने आई है। कुछ एक पुलिस अफ़सर से भी अपना इस बारे में डिस्कस हुआ है, उनका भी ये कहना है कि जो मोबाइल का फ़ॉरेंसिक करवाया जा रहा है, सना के मोबाइल का और मुल्ज़म के मोबाइल का, उसके मुताबिक मुल्ज़म का और सना का राब्ता तो ज़रूर था। ये एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पर गुफ्तगू किया करते थे, मैसेजिंग इनकी चलती थी, और वो मैसेजिंग क्या थे वो उन्होंने शेयर नहीं किए, लेकिन इस चीज़ की तस्दीक की है कि वो मैसेजिंग उनकी आपस में चलती रहती थी, और ये काफ़ी अरसे से जो है उसके सना के पीछे पड़ा हुआ था। और मैसेजिंग के ज़रिए एक चीज़ ये भी साबित हुई है कि मुल्ज़म उसके साथ अपनी दोस्ती, अपना रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना चाहता था, लेकिन सना
जो थी वो उसके इरादों को या उसकी नीयत को कुछ भांप गई थी, या उसको ये फ़ील हो गया था कि ये लड़का मेरे गले पड़ जाएगा, तो उसने तरीके से कोशिश की उससे अपनी जान छुड़वाने के लिए। लेकिन मुलज़म जो था वो बहुत ही अपना कह लें कि चंबड़ेस था, वो उसकी जान नहीं छोड़ रहा था। वो बज़िद था उसके साथ मिलने के लिए, उसके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए। उसकी कोशिश ये थी कि वो सना उसके साथ बाहर, घर के बाहर कहीं उसके साथ मुलाकात करे, उसके साथ बैठकर बात करे। और बाकी वो प्रपोज़ल की बात के हवाले से पुलिस अफ़सर ने ये भी बताया कि इसने मुलज़म ने भी प्रपोज़ किया था, लेकिन सना ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। सना बार-बार उसको रिजेक्ट कर रही थी, और जिस दिन मुलज़म घर पर आया है, उस दिन भी सना ने उसका एटीट्यूड देखते हुए, उसका रवैया देखते हुए सना ने कोशिश ये की कि ये किसी तरीके से यहाँ से चला जाए और यहाँ पर कोई झगड़ा ना हो, कोई रौला ना पड़े, लोगों को इर्द-गिर्द पता ना लगे, उसके पेरेंट्स की इज़्ज़त का सवाल था। तो उसने यही कोशिश की, और उसने जब ये फ़िक्रा कहा उसको कि तुम बैठो, गुस्से में हो, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। तो ये भी सना का जो एक्ट था उसको एक रिलैक्स करने के लिए था कि इसका गुस्सा जो है वो ठंडा हो, कूल डाउन हो जाए और ये किसी तरीके से यहाँ से चला जाए। लेकिन कुछ इसने वहाँ पर ऐसा किया मुलज़म ने कि इसकी ये बज़िद था किसी चीज़ पर कि तुमने मेरे साथ ये चीज़ कमिट की थी सालगिरह के हवाले से, अब वो मेरे साथ कमिटमेंट पूरी करो। अब वो कमिटमेंट क्या थी वो भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी मतलब कि मैं प्रूफ ना कर सकूं, या कि अब वो बच्ची है नहीं इस दुनिया में, तो उस हवाले से डिस्कस करना मेरा ख़्याल से नामुनासिब है और फ़जूल है ये। तो उस वजह से कुछ तलख़ी बढ़ी, तो उस तलख़ी की वजह से उसने पिस्टल निकाल कर फायरिंग कर दी और उसको सना को कत्ल कर दिया। बहरहाल अल्लाह पाक उसको, बच्ची को गरीक़ रहमत करे। उसके लिए एक चीज़ और आपको शेयर करूं कि सना की एक दोस्त कोई समिया हिजाब, वो भी टिकटॉकर है, उसने भी ये बताया है कि हम ईद के बाद अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले थे। हमने यूट्यूब पर भी आना था, सना का और उसका जॉइंट एडवेंचर था ये, हमने ये करना था ईद के बाद, लेकिन वो सारा सना की मौत के साथ ही ख़त्म होकर रह गया। इसके अलावा और बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि सना के जो फॉलोअर्स थे वो लाखों में थे, उसके फॉलोअर्स की तादाद कोई 7 लाख से अबव थी, और अब उसकी डेथ के बाद, उसके कत्ल के बाद ये फॉलोइंग जो है उसकी डबल हो चुकी हुई है, उसके अपना शेयरिंग जो है वो डबल हो चुकी हुई है। तो वो बच्ची एक ऐसी थी, उसका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। उस बच्ची का ना कुछ ज़हन ऐसा था, ना उसके कोई टिकटॉक इस तरह से थे जिन पर कोई एतराज़ किया जा सके, या ये कहा जा सके कि इसकी गुफ्तगू, इसके कंटेंट, इसके टिकटॉक्स या इसकी कन्वर्सेशन उस मुलज़म के साथ कुछ ऐसी थी जिससे ये कहा जा सके कि इसने किसी को अपने पीछे लगाया। ऐसा कतई नहीं था। ये लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली कह लें, उससे ताल्लुक़ था। इसकी वालिदा जो है वो कोरोना में कहते हैं कि उसकी डेथ हो गई थी। वालिद कोई रिटायर्ड सरकारी मुलाज़म है इसका। एक भाई इसका बड़ा था वो फौत हो चुका हुआ है, और इसके अलावा 2 बहनें हैं इसकी, वो मैरिड हैं। तो मुलज़म का फैमिली बैकग्राउंड कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इतना चंबड़ेस था ये, या कह लें कि इसको ज़हनी तौर पर इसने अपने आप को इतना बाउंड कर लिया हुआ था कि बस इसकी जो ज़िंदगी है अब वो बस इस एक लड़की तक महदूद हो गई है। और जितना उसने कह लें कि एक अपना स्टार थी ना, वो टिकटॉक स्टार थी, तो स्टार जो थे वो अपने फैंस के साथ, अपने फॉलोअर के साथ एक अच्छा बर्ताव रखते हैं, खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं। तो इसने उस खुश अखलाक़ी को कुछ और ही रंग दे दिया, कुछ और ही समझ लिया, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान का कहना ये है कि वो इंशाअल्लाह ताला इस बच्ची का कत्ल जो है वो बिल्कुल रायगा नहीं जाने देंगे, एक मज़बूत चालान मुरतब करेंगे। उस हवाले से उन्होंने तमाम तर कवायद इकट्ठे कर लिए हैं, मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हुए हैं, और वो तमाम चीज़ें जो मौके से इकट्ठी की गई हैं उनका फ़ॉरेंसिक भी कराया जा रहा है, और एक बेहतरीन और अच्छा मज़बूत चालान पेश करके अदालत में जमा करवाया जाएगा, और मुलज़म के ख़िलाफ़ मुकम्मल भरपूर कार्रवाई करके उसको सज़ा दिलवाई जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।